जब आप मांग मांग कर थक जाएंगे तभी ये वीडियो आपके सामने लाई जाएगी और आपकी विश आपके नाम कर दी जाएगी। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत स्पेशल है। ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। वैसे तो मैं इसका पार्ट 1 बना चुकी हूँ, अभी कुछ ही टाइम हो रहे हैं, मतलब 2 दिन हो रहे हैं और आज मैं इसका सेकेंड पार्ट लेके आई हूँ जो कि बहुत ख़ास है। आप सभी की रिक्वेस्ट आए थे कि मैम प्लीज़ इसका पार्ट 2 वीडियो ज़रूर लेके आइएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और अपनी अपनी सोल पर्पज़ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप कोई भी चीज़ परमात्मा से मांग मांग के थक चुके हैं तो किस तरह से आपको वो चीज़ मिल जाती है, परमात्मा खुद आपके नाम कर जाते हैं। वो कौन सा समय होता है और कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी होती हैं। तो वीडियो में आगे सब कुछ जानने वाले हैं। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में इन तक बने रहिएगा। चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि किस तरह से आपकी विश परमात्मा आपके नाम कर देते हैं। जब भी आप कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा डेस्परेट होकर मांगते हैं ना, एकदम से पीछे पड़ जाते हैं उसके। सपोज़ कोई इंसान है, ठीक है, वो आपको बहुत प्रिय है। अब आप क्या कर रहे हो, आप एक बार उसे हग करते हो और लगातार आधे घंटे तक हग किए रह जाते हो। क्या उस पर्सन को ये चीज़ अच्छी लगेगी? 5 मिनट तक तो फिर भी वो झेल लेगा, लेकिन इससे ज़्यादा किसी के गले लगे रहना आपको खुद ऑकवर्ड नहीं लग रहा है? बिल्कुल उसी तरह से हमारी विश भी होती है। जब हम यूनिवर्स से कुछ मांग रहे होते हैं तो यूनिवर्स को ऑलरेडी वैसे भी पता होता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बस हम ऐसा करके अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करते हैं। जब ऐसा हो जाता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट कर लेता है, उसी टाइम पर हमारी विश पूरी हो जाती है। ये 99% देखा गया है। 1% मैं क्यों नहीं बोली, क्योंकि 1% हमारा कर्मा भी आता है। सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने के बाद भी कभी कभी डिले होता है और वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे कर्मा बीच में आते हैं। अगर हमारे कर्म बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो वही विश कोई और पर्सन अगर मैनिफेस्ट कर रहा है तो उसकी विश आपको देखेंगे कि कुछ ही दिनों में मिल गई, कुछ ही घंटों में मिल गई। सेम विश आप मांग रहे हो, उससे ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो, लेकिन आपकी विश आपको नहीं मिल रही है। अब नहीं मिल रही है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई टेक्निक काम नहीं कर रही, रिचुअल काम नहीं कर रहा, बल्कि रीज़न ये है कि बीच में आपका कर्मा आ रहा है। तो आप अपने कर्मा हीलिंग के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी विश सब कुछ करने के बाद भी पूरी नहीं हुई, आप थक चुके हैं मांग मांग कर, यहाँ तक कि आपने जैसा सुना, जैसे पेड़ पौधों में धागे बांधना, ये वो फलाना ढिमकाना, आपने सब कुछ कर लिया, अब आपको लग रहा है कि बस मुझसे नहीं हो रहा है। तो ये तो वही चीज़ है ना कि बस, क्योंकि यूनिवर्स भी आपको बार बार ये साइन दे रहे होते हैं जब आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में होते हैं कि आपको लेट गो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सपोज़ आपने मॉल से कोई चीज़ लिया, ठीक है, आप मॉल से कोई भी सामान लेते हैं तो ऐसा तो नहीं करते डायरेक्ट आपने उठाया क्योंकि आपको वो बहुत पसंद है, डायरेक्ट आपने उठाया और आपने खुद से ही बोला कि वाह ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है, अब मैं इसे लेके घर चलता हूँ या घर चलती हूँ। ऐसा कोई नहीं करता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसे चोरी का नाम दिया जाता है। अगर आप अपने विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो क्या लगता है आपको कि आपने बोला और उसके बाद वो विश आपकी हो जाएगी, मैनिफेस्ट हो जाएगी, आपको मिल जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक जिस तरह से मॉल में आपके झोले चेक किए जाते हैं, सामान चेक किए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यूनिवर्स आपकी विश को चेक करते हैं कि क्या आप इस विश को डिज़र्व करते हो, क्या इस विश को मिलने के बाद आप चेंज तो नहीं हो जाओगे। इसलिए बीच में आपके टेस्ट लिए जाते हैं, बार बार आपको ट्रिगर किया जाता है, आपको नेगेटिव किया जाता है। मतलब हर तरफ से आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है जैसे आपको फील हो कि सच में ये चीज़ मेरे लिए है ही नहीं, ये तो मैं मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकता, मुझे मिल ही नहीं सकती। तो ये सारी ना आपकी जर्नी का ही पार्ट होती हैं
ये आपको पार करके तभी विश मिलती है, ऐसे आपकी विश आपको मिल ही नहीं सकती। अगर आपकी विश बहुत बड़ी है, अब आप कोई बहुत फेवरेट वाली कॉस्ट्यूम मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसमें आपका टेस्ट नहीं लिया जाता है। अगर आप कोई खाने पीने की चीज़ या ज्वेलरी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसमें आपका क्या ही टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन जब आप किसी बड़े मुकाम को हासिल करना चाहते हो, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो इन सब चीज़ों में आपकी जर्नी को लंबा किया जाता है, आपके टेस्ट लिए जाते हैं। क्योंकि जब तक यूनिवर्स को ट्रस्ट नहीं हो जाता आप पे कि आप इस लायक हैं कि नहीं, तब तक वो आपकी विश आपको नहीं देते हैं। तो सबसे पहले ये कीजिए कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा लिया है, तो अब आप सब कुछ छोड़ दीजिए और यूनिवर्स के हाथों में सौंप दीजिए। पूरी तरह से फ्री हो जाइए, सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स के ऊपर। अब आपको कुछ नहीं करना है। जब आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देंगे, आपकी विश तुरंत आपको दे दी जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे आप कपड़े खरीदते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं और जाके उस इंसान को देते हैं कि आप चेक करके मुझे दो, तो वो चेक करके अपने पास नहीं रखेगा, वो चेक करके आपका थैला आप ही को पकड़ाएगा। बिल्कुल उसी तरह से आपके विश जब आप मैनिफेस्ट कर चुके हैं तो अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैनिफेस्ट हुई चीज़ के लिए आप बार बार टेक्निक कर रहे हैं, इसलिए आपके विश आपकी लाइफ में आ नहीं रही है। तो आपको क्या करना है? सरेंडर करना है यूनिवर्स के ऊपर, छोड़ देना है। अब वो चेक करेंगे कि ये विश कब तक आपकी लाइफ में जाएगी और किस तरह से जाएगी, क्योंकि उन्हें हर सिचुएशन डिज़ाइन करना होता है। आप यहाँ होंगे, ये कर रहे होंगे, तब ये विश आपकी लाइफ में होगी। आप इस एनर्जी में होंगे, ये चीज़ बोलेंगे, तो वो सब कुछ यूनिवर्स को ऑलरेडी पता होता है। तो अब आप सरेंडर कर दीजिए और अपने लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। जैसे ही आप सरेंडर करेंगे, वैसे ही यूनिवर्स आपकी विश चेक करके आपके हाथ में सौंप देंगे। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। आज समय थोड़ा कम है मेरे पास, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम है skywings222, वहाँ फॉलो कीजिए और अपनी आवाज़ में अपना सवाल रिकॉर्ड करके भेजिए। आप अगर अपनी आवाज़ में भेजते हैं अपने सवाल तो जल्दी आपको क्विक आंसर मिलते हैं। अगर मैसेज करते हैं तो थोड़ा टाइम लेती हूँ मैं। तो हमेशा आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।